स्वागत है आपका बीके टाइम्स में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पार्टी की जिसने पिछले ही दिनों में पूरे इंटरनेट और इंडियन पॉलिटिक्स में भाई भूचाल लाकर रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी की। अब जिन लोगों को नहीं पता, सीजेपी अभी देखोगे आप तो सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड हो रहा था और इसी का फुल फॉर्म है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसका कि एक्स अकाउंट, जो कि ट्विटर देखेंगे तो पहले कहा जाता था एक्स को, तो ट्विटर अकाउंट जो है उनका आज इंडिया में अचानक बंद कर दिया गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सैटारिकल मीम पेज जो सिर्फ पिछले कुछ दिनों में शुरू हुआ था उसको अथॉरिटीज को यहाँ पे ब्लॉक करना पड़ गया। तो आइए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं कि आखिर क्या चीजें हुई और किस वजह से यहाँ पे जो इनका एक्स हैंडल था यानी कि ट्विटर अकाउंट उसको ब्लॉक किया गया। तो सबसे पहले बात थोड़ा पीछे चल के करते हैं। तो 15 मई की बात है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने एक सुनवाई के दौरान एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कुछ बेरोजगार और फेक डिग्री वाले लोगों को हवाले से यहाँ पे कॉकरोच और पैरासाइट जैसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल कर लिया था। हालांकि उन्होंने बाद में क्लैरिफाई भी किया कि उनका मतलब सभी बेरोजगार यूथ से नहीं था, बल्कि उनका उससे था जो बोगस डिग्री के साथ प्रोफेशन में आते हैं। पर तब तक ये बात जो थी भाई वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। तो इस बयान के काउंटर में अभिजीत दीप के नाम के एक 30 साल के स्टूडेंट और फॉर्मर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट ने एक मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम रखा उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी। उन्होंने देखो अब यहाँ पे काफी बड़े सरकास्टिक तरीके से सोशल मीडिया पे अनाउंस किया कि पार्टी उन सभी एम्प्लॉयड और लेजी यूथ के लिए है। उनकी ज्वाइन करने की क्राइटेरिया सुनकर ही भाई आपको हंसी आ जाएगी। उन्होंने लिखा कि मेंबर बनने के लिए आपको बेरोजगार होना जरूरी है, दिन में 11 घंटे क्रॉनिकली ऑनलाइन रहना जरूरी है और किसी भी मुद्दे पर प्रोफेशनली रेंट करना आपको आना चाहिए। अब देखते ही देखते देखो हुआ क्या कि ये जो मूवमेंट था आग की तरह फैल गया। यूथ का जो फ्रस्ट्रेशन था अनएम्प्लॉयमेंट, नीट एग्जाम्स, स्कैम्स और साथ ही करप्शन को लेकर, वो सब इस कॉकरोच जनता पार्टी के झंडे तले एक साथ आने लगे। इनकी पॉपुलैरिटी का आलम भाई ये हो गया था कि कुछ ही दिनों के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी ने इंस्टाग्राम पर 14 मिलियन से ज़्यादा जो फॉलोअर्स है वो क्रॉस कर लिए। अभी आंकड़ा 17 मिलियन को भी क्रॉस कर चुका है। सोचो भाई, उन्होंने फॉलोअर्स के मामले में रूलिंग पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल्स को पीछे छोड़ दिया। जहां भारतीय जनता पार्टी के अभी तक सिर्फ 8.8 मिलियन फॉलोअर्स थे, तो वहीं कॉकरोच जनता पार्टी भाई काफ़ी आगे निकल चुकी है और साथ ही यहाँ पे 17 मिलियन का मार्क क्रॉस कर चुके हैं इंस्टाग्राम पे। और इसी जबरदस्त ट्रेंडिंग पॉपुलैरिटी के बीच 21 मई को अचानक इनका जो एक्स अकाउंट यानी कि ट्विटर का अकाउंट था, एक लीगल डिमांड के चलते इंडिया में विथहोल्ड कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस बैन के बाद लोगों का रिएक्शन कैसा है और देश में इसको लेकर अब क्या चल रहा है। तो देखिए, अकाउंट बैन होने पर फाउंडर अभिजीत दीपके ने सीधे कहा है कि उन्हें इस एक्शन की पहले से उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि मुझे तो पता था ऐसा ही होगा और उनका कहना है कि जेन जी और देश के यूथ को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। वो पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं और अपने हक की चिंता अच्छी तरीके से करते हैं और अच्छी तरीके से वो अपना हक जानते हैं। बैन होने के कुछ ही घंटों के अंदर उन्होंने भाई देखोगे तो एक और अकाउंट बना लिया और उस पर भी काफ़ी स्पीड में जो पॉपुलैरिटी है बढ़ रही है और साथ ही काफ़ी स्पीड पे फिर से लोग जो है उनको फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनके बाद देखेंगे तो नया कॉकरोच जनता पार्टी का एक और हैंडल उन्होंने बनाया जहाँ पे उन्होंने एक्स पर वापस भी आ गए और उसी के बाद अपने नए पोस्ट में उन्होंने बैन का मजाक उड़ाया और कहा कि ये बैन ही उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा सबूत है। इस मूवमेंट का बड़ा नेताओं का भी सपोर्ट मिलने लगा। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और कृति आज़ाद जैसे नेताओं ने भी देखेंगे तो यहाँ पे मजाक में इस पार्टी को ज्वाइन करने की इच्छा भी जता दी, जिसका कि कॉकरोच जनता पार्टी ने खुले दिल से स्वागत भी किया। फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी और सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी इस पूरे मुद्दे पर यहाँ पे रिएक्ट किया और भी लोगों के रिएक्शन जो है वो सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहे हैं। तो कांग्रेस जनता पार्टी ने भले ही अपने आप को एक मजाक के तौर पर पेश किया और लेकिन उनका एक 5 पॉइंट मैनिफेस्टो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीट ना मिले, औरतों के लिए पार्लियामेंट में 50% रिजर्वेशन हो और अनजान डोनेशंस या इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक्सेप्ट ना किए जाए। साथ ही आरटीआई एक्ट के अंदर जवाबदेही की भी उन्होंने मांग की। अकाउंट बैन होने के बाद एक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी और भी ज़्यादा अब यहाँ पे तेजी से ट्रेंड हो गई, क्योंकि जब लोगों को पता चला कि भाई ये अकाउंट जो है ट्विटर पे बैन हो गया, उसके बाद तो भाई और भी ज़्यादा इसको लेकर बातें होने लगी। देश भर में यूथ इस बैन को फ्रीडम ऑफ स्पीच पर अटैक बता रहा है। लोग कह रहे हैं कि एक मीम पेज से और यूथ के सरकाज़म से सिस्टम इतना परेशान हो गया कि उन्हें ब्लॉक करने की नौबत आ गई। अब देखते हैं भाई, देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है आगे। क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ कुछ दिनों का इंटरनेट ट्रेंड बनकर रह जाएगी या फिर सच में जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं बिहार के
बाय इलेक्शन जैसी जगहों पर अपने कैंडिडेट उतार कर एक रियल पॉलिटिकल फोर्स बनेगी, या फिर लोगों के दिलों में इसी तरीके से जगह जो है ये बनाकर रखेगी और यहाँ पे कोई रेवोल्यूशन ये लेकर आएगी। आपको क्या लगता है इस पूरे कॉकरोच जनता पार्टी के ट्रेंड और इनके अकाउंट बैन होने पर क्या यूथ का विरोध जताने का ये नया सरकास्टिक तरीका काम करेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। भाई आप बताओ, आपका इस कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर क्या है कहना?